दोस्तों, जैसे बच्चों का सपना होता है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का सपना था कि मैं एक दिन यूएस का राष्ट्रपति बनूंगा और पूरी दुनिया को सताऊंगा और तमाम दुनिया के तेल पर मेरा कब्जा होगा। और 89 के अंदर ही, यानी 1989 में ही साफ कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि कभी मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो खार्ग आइलैंड पे कब्जा करूंगा और ईरान के तमाम जितने भी स्रोत हैं तेल निकालने के, उस पर कब्जा करना मेरा प्राथमिकता होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात को पहले से ही तय कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अब साफ लफ्जों में ये कह दिया कि हमें हर हाल में तेल चाहिए तो चाहिए। तो इस बात से साफ पता चल गया कि ये लड़ाई ही तेल की है। ईरान के पास जो 1000 पाउंड यूरेनियम है, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि यहाँ से मैं ले जाऊं और अपने मुल्क में इसको यहाँ से उठा कर ले जाऊं। तो ये यूरेनियम कोई टिफिन थोड़ी है, कोई बकरी का बच्चा थोड़ी है कि उठाया और अब अमेरिका ले गए। अरे यूरेनियम को हासिल करने के लिए तो हजारों से ज़्यादा भी लोगों की जानों की बलि देनी पड़ेगी, जान ली जाएंगी। अमेरिकी फौजें अगर वहां घुसेंगी तो ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि हमने इनके ताबूत पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि खार्ग आइलैंड के चारों तरफ ईरान ने माइंस बिछा रखे हैं और पूरा खार्ग लैंड जो है वो ईरान की मिसाइलों की पैनी नज़र के अंदर हर वक्त मौजूद है। अगर वहाँ हिमाकत करी, पैराशूट उतरे या उसकी ज़मीन पर पैर रखने की कोशिश करी तो बहुत बड़ा खमियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। यानी बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिक कमांडो वहाँ मारे जा सकते हैं। जो जंग के विशेषज्ञ हैं उनका इस बात का मानना है कि अगर अमेरिका ने ऐसी हिमाकत कर दी तो इसका खमियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वंश, वो किसी भी हाल में अमेरिका को इस जंग से बाहर निकालने का बराबर प्रयास कर रहे हैं और उनकी बातचीत मुस्लिम देशों से, टर्की से, इजिप्ट से, पाकिस्तान से चल रही है। वो चाहते हैं कि अमेरिका इस जंग से किसी तरह से बाहर आ जाए, इजराइल का हमारी तरफ से कुछ भी हो, क्योंकि 80 लाख लोगों ने सड़क पर निकलकर नो किंग डोनाल्ड ट्रंप के नाम से प्रदर्शन किया है। और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ कि वहीं की जनता ने और जंग के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर उतर आए हों। यह अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपनी ज़बान से बड़बोलेपन की आज भी कह रहे हैं कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही लोग सड़कों पर आ जाएं, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन तमाम दुनिया का मानना यह है कि 80 लाख का बाहर आ जाना और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करना, ये कहीं ये जताता है कि अवाम डोनाल्ड ट्रंप के साथ में नहीं है। और यही हाल इजराइल का भी है कि इजराइल की अवाम जो है वो सड़कों पर आ गई है और बेंजामिन नेतन्याहू को मुर्दाबाद के नारे लगा रही है और गुहार लगा रही है कि किसी तरह से भी जंग बंद करो, हम तबाह हो गए हैं, हम बंकरों में अब रह नहीं सकते, हमारे बच्चे भूखे मरने के काबिल हैं, आप हमारी पूरी तरह से सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। आप ईरान के दबदबे और ईरान की खौफ का इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल की आर्मी चीफ ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर अमेरिका ज़मीनी लड़ाई लड़ता है ईरान से तो हमारे सोल्जर वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम अपने सोल्जरों की जान नहीं गंवा सकते। हमारे सोल्जर जो है 1 महीने की जंग में थक चुके हैं, मनोबल टूट चुका है, अब वो ज़मीनी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। उधर यूएई के साथ में ईरान की तकरार बढ़ती ही जा रही है, जो बहुत बड़े किसी गलत चीज़ का संदेश दे रही है। यानी महायुद्ध की तरफ यूएई के संबंध बिगड़ना और यूएई से तकरार का
बराबर बने रहना ये बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि यूएई और तमाम गल्फ कंट्रीज ने अपने पास में जेलेंस्की को बुलाया और जेलेंस्की से को बुलाकर ये बात कही कि आप हमें वो फार्मूला, वो टेक्नोलॉजी दीजिए जिससे ईरान के ड्रोनों को हम रोक पाएं। और जेलेंस्की ने इसके इसके एवज में जो पैसे लिया है, जो बात कही है, वो बात अभी खुलासा नहीं हुई है, लेकिन जेलेंस्की को देखा गया है यूएई के अंदर और तमाम जो बादशाह लोग हैं वो उनसे हाथ मिला रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये एक ये जेलेंस्की का इस जंग के अंदर सहयोग करना अरब कंट्री का, ये यानी इसको बढ़ावा देना है, जबकि जेलेंस्की का और डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा है। लेकिन उसके बावजूद बात दूसरी एक समझने की है बारीकी से कि अब यूएई के समेत तमाम जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, अब वो अपने आप को अमेरिका से महफूज नहीं समझ पा रही हैं, यानी अब वो अपने आप को बेसहारा महसूस करती हैं, क्योंकि अमेरिका उनको बचा नहीं पाया है, अमेरिका ने उनकी कोई मदद नहीं की है। अब वो अपनी सुरक्षा और अपने बचाव का एक सेकंड रास्ता तलाश करने के लिए निकल चुके हैं, जिसकी शक्ल में, जिसकी सूरत के अंदर जेलेंस्की अब यूएई यानी गल्फ कंट्री के अंदर दिखाई देने लगे हैं। और ये एक गलत संदेश जा रहा है, विश्व युद्ध की तरफ इशारा है, क्योंकि जेलेंस्की की 4 साल से बराबर लड़ाई रशिया से चल रही है और रशिया, तमाम दुनिया में ये बात उजागर है कि रशिया बराबर ईरान की मदद कर रहा है, चीन भी बराबर ईरान की मदद कर रहा है। अगर जेलेंस्की खुलकर सामने आ जाते हैं, उन्होंने अपने टेंट जो आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी हैं, उनको भी वहाँ यूएई में भेजा है और ये बात ट्रेंड करने के लिए कि आप गल्फ कंट्री के अंदर अगर कोई ड्रोन ईरान की तरफ से आता है तो उसको कैसे निष्क्रिय करेंगे। दूसरी तरफ टर्की का ये कह देना कि हम जंग में ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, इससे पूरे वाशिंगटन के अंदर और इजराइल में पूरी तरह से घबराहट पैदा हो गई जब टर्की ने ईरान के साथ में जंग लड़ने का फैसला कर लिया। टर्की ने कहा कि अगर कुर्द अगर बगावत पे उतर आते हैं और अमेरिका का साथ देते हैं और वो जंग में अमेरिका के साथ में खड़े हो जाते हैं, यानी 15% कुर्द रहते हैं इसके टर्की के अंदर, कुछ परसेंट ईरान उसमें इराक में रहते हैं, अगर ये बगावत पे उतर आते हैं, कुछ परसेंट ईरान के अंदर भी मौजूद हैं और यह कोई रास्ता ऐसा पैदा कर देते हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि कुर्द बागी जो है, कुर्द विद्रोही आगे आगे चलें और पीछे पीछे हमारे मेरे कमांडो चलें और फिर इस तरह से हम ईरान की धरती के अंदर घुस जाएं। तो इसी बात का अंदेशा टर्की को है। टर्की ने साफ लफ्जों में कह दिया, अगर खुद ऐसी नापाक हरकत करेंगे या खुद फरेबी पे उतर ही आएंगे तो ऐसे हालात में टर्की नहीं रुकेगा और वो ईरान के साथ मिलकर बराबर की जंग लड़ेगा और इनको अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा दहशत फैली हुई है अमेरिका के अंदर और वाशिंगटन के अंदर और इजराइल में। डोनाल्ड ट्रंप की मियाद 6 अप्रैल को पूरी हो जाएगी और उससे पहले पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खुद फॉरेन मिनिस्टर, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर आपस में मीटिंग कर रहे हैं और यहीं से एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि वो एक ऐसा अपनी कंपनी या अपना बचाव बनाना चाहते हैं ताकि वो हमेशा अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाए और अपना एक जैसे नाटो देश हैं ऐसे ही ये तमाम लोग मिलकर मुस्लिम सुन्नी देश मिलकर एक यूनिट बनाना चाहते हैं। उधर पता चला है कि 16 चाइनीज जहाज Y-20 ईरान पहुंचे हैं, जो आर्मी प्लेन हैं। तो ये आर्मी प्लेन जो पहुंचना वहां पर ईरान में, वो भी 16 आर्मी प्लेन पहुंचे हैं। तो ये कोई मिठाई का डिब्बा लेकर तो आई नहीं है या टॉफी लेकर। पता चला है कि इसमें ज़बरदस्त हथियार पहुंचे हैं और चाइना भरपूर तरीके से मदद कर रहा है और ईरान को पता है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप मानेगा नहीं, इसलिए ईरान पूरी जोश खरोश से तैयारी में लगा हुआ है। अब गल्फ कंट्री के बादशाह ये बात मानकर चल रहे हैं
कि अमेरिकी बेस जो गल्फ कंट्री के अंदर बने हुए हैं, ये दर हकीकत इजराइल की हिफाजत के लिए बने हुए हैं, ये हमारे लिए नहीं बने हुए। क्योंकि अब जैसे कि ये मामला सामने पेश आया, इजराइल और ईरान की जंग हुई है जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल हुआ है। अब ऐसे हालात में अमेरिकी बेस इजराइल को नहीं बचा पाए ईरान से, तो हमें क्या बचा पाएंगे? तो अब वो तीसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं और तीसरे रास्ते की शक्ल में जेलेंस्की का चेहरा वहां पर सामने आ रहा है, जो इस जंग को और ज्वालामुखी की तरफ ले जाने की तैयारी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमेशा अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, राष्ट्र हित में रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।